हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार, प्रभु तेरे वचन के अनुसार। जैसा कि आपने देखा कि आज नया महीना है और सुबह हमने प्रॉमिस वचन आपको दिया था कि परमेश्वर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करने पर हूं, तुम उससे अनजान नहीं रहोगे, वो बात तुमसे छुपी नहीं रहेगी बल्कि बहुत जल्द तुम पर प्रकट होगी। और क्या बात? कि मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में जल की नदियां बहा दूंगा। अब आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। प्रभु जो वचन मैंने सुना है, जिस वचन को मैंने अपने हृदय में कंसीव किया है, प्रभु इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम हो। और निश्चय जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। भजनकार भजन संहिता 119 और उसका 58 पद में इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं। लिखा है कि मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, मीन्स प्रार्थना की है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। भजनकार जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। जो तेरे वचन में लिखा हुआ है उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य कर, मुझ पर अनुग्रह कर अपने वचन के अनुसार। और यदि आप 49 पद पढ़ेंगे, 49 पद, तो वहां पर भी लिखा है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। लिखता है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है, जो वचन तेरे दास ने मुझसे कहा है, उस वचन को स्मरण कर। प्रभु उस वचन को स्मरण कर और उस वचन के अनुसार प्रभु मेरे जीवन में काम कर। उस वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, उस वचन को मेरे जीवन में पूरा कर। दोस्तों, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। स्वर्गदूत मरियम के पास आया और मरियम से कहा कि तू कुंवारी गर्भवती होगी। वो छोटी थी, उसे कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी कि क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने अंत में कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यही प्रार्थना आपको करना है। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य हो, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन पर अनुग्रह कर। तेरे दास ने जो वचन कहा है, तेरे दास ने जो वचन मुझ तक पहुंचाया है, उस वचन को मेरे जीवन में पूरा कर। इस प्रकार से प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। और बाकी ना करें, केवल इस प्रार्थना को करें, वचन को बोलें, वचन पर मेडिटेट करें, वचन के लिए धन्यवाद करें। जैसे हम राफा प्रेयर में करते हैं, ऐसे ही उस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु तू मेरे लिए जंगल में मार्ग निकाल रहा है, प्रभु तू मेरे लिए रास्तों को बना रहा है, तू मेरे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि तू मेरे लिए नए काम को, नई बात को मेरे जीवन में कर रहा है। ऐसे काम को करने जा रहा है जो मैंने कभी नहीं सोचा। तो अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य करें, इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य करें। और जब आप परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, निश्चय प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे, निश्चय आपके जीवन में पूरा करेंगे। परमेश्वर ने बहुत सारे वचनों को हमारे जीवनों में पूरा किया, क्योंकि हमने इसी प्रकार प्रार्थना किया कि प्रभु इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे, इस वचन को हमारे जीवन में पूरा करे। और परमेश्वर ने उस वचन को हमारे जीवन में पूरा किया। आज आपको प्रार्थना करना है, प्रभु ये वचन जो मैंने आज सुबह सुना है, इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करे। ये वचन
जो तेरे दास के द्वारा मुझ तक पहुंचा हुआ है, इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करें। और आप गवाही को भेजेंगे कि प्रभु ने उस वचन को आपके जीवन में पूरा कर दिया है। बस आपके चित्त से वो वचन ओझल नहीं होना चाहिए, आपके मुंह से वो वचन गायब नहीं होना चाहिए। आपको कंटिन्यू बोलते रहना है, अपने हृदय में उसे हमेशा बसाए रखना है। उसके विरोध में उठने वाली बातों को आपको कैंसिल करना है। बस केवल उस वचन पर भरोसा रखना है, अपनी योजनाओं पर नहीं, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखकर, उसके वचन पर भरोसा रखकर उससे प्रार्थना करना, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, जैसे तू चाहता है वैसे मेरे जीवन में कर। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आपको, आपके लिए निर्जल देश में जल की धाराएं बहने लगेंगी, जंगल में मार्ग बन जाएगा। जहां से आपने नहीं सोचा वहां से आप कटनी करेंगे। जो रास्ते हमेशा बंद हैं वो प्रभु आपके लिए खोल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की पीके ब्रदर। मेरी एक गवाही है। मेरे बेटा को टाइफाइड बुखार हो गया था और सिस्टर जी सुबह में प्रेयर हो रही थी और मेरे बेटा का बहुत ज़ोर से बुखार आया और सिस्टर ने बोला कि आपके शरीर में किसी भी अंग में दिक्कत परेशानी है तो उसके, जो बीमार है तो उसके सर पे हाथ रखो तो चंगा हो जाएगा। मैंने प्रभु के नाम से अपने बेटे के सर पे हाथ रखा और मेरा बेटा उसी घड़ी भला चंगा हो गया और सारी परेशानियों से दूर हो गया। मैं धन्यवाद करती हूँ पीके ब्रदर और अमृता दीदी का, जो उसने हमारे लिए प्रेयर किया। मैं आशा करती हूँ ये गवाही सुनकर आपने बहुतायत से आशीष पाई है। प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने आपके जीवन में भी काम किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें भेज सकते हैं और बहुत सारे लोग आपकी गवाही से आशीषित होंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जैसे कि हमने आज सितंबर मंथ के लिए बाइबल प्रॉमिस को देखा, उसी प्रकार आज शाम में उस वचन के अनुसार हम प्रतीति करके प्रार्थना भी करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन भर में परमेश्वर आपने एक एक जन को प्रभु सुरक्षित रखा, संभाले रखा, उनकी सहायता और मदद किया प्रभु, खौफ खतरों से बचाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक एक जन को पिता तूने अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हर एक ने अपने मन को तैयार किया संगति का सहभागी बनने के लिए। और आज हमारे साथ में देश विदेशों से, जहां कहीं से भी आपके लोग प्रभु जो आपके नाम पर भरोसा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस संगति में शामिल है प्रभु। आपकी प्रेजेंस हर एक जन के साथ में हो और आपका पवित्र आत्मा इस समय उन्हें गाइड करे। कोई भी बातें जो उन्हें प्रभु बेचैन कर रही है, उनका मन घबरा रहा है, तो इसी वक्त यीशु के नाम से उस सारी बातों को, डिस्टर्ब करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और आज आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर प्रभु देने वाले हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की शाम में प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैंने अपने मन को मनाया कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है उसके अनुसार मैं चल सकूं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा वचन जो कहता है प्रभु, तेरा वचन जो वादा आपके बेटे बेटियों से आपने किया प्रभु, उसको अपने जीवन में प्रभु तेरे लोग मेरे खुदावन इस प्रकार प्रार्थना कर सके पिता कि वो उनके जीवन में पूरा हो सके। मेरे पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि आज इन भाई बहनों पर अनुग्रह कर पिता, कि जो भी पिता इन्हें प्रॉमिस आपने किया है, जो भी वादा आपने दिया है, उसे अपने जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु आप इन पर अनुग्रह करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी, मैं आज दुआ करती हूँ प्रभु कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये स्ट्रगल कर रहे, परेशान है, निराश है, हताश है प्रभु यीशु मसीह, आप इनके लिए निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा दे मेरे पिता। ये वचन आज इनके परिवार में पूरा हो, ये वचन इनके बच्चों के जीवन में पूरा हो प्रभु। जिन बहनों के पास कोई संतान नहीं, ये वचन उनके जीवन में पूरा हो। जिनके पास कोई भी प्रभु कोई भी रास्ता जिन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, उनके जीवन में ये वचन पूरा हो पिता। आज हर एक जन प्रभु इस वचन को अपने जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना कर सके, उस अनुग्रह को प्राप्त कर सके
सके प्रभु, जो अनुग्रह तेरे वचन को सुनकर उस पर विश्वास करके मिलता है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज वो अनुग्रह इस भाई पर, इस बहन पर, बच्चों पर, नौजवानों पर, बुजुर्गों पर होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो अनुग्रह पिता, ये वचन परमेश्वर पिता इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में पूरा हो, इनके पर्सनल लाइफ में पूरा हो पिता। ये वचन परमेश्वर इनके बच्चों के जीवन में पूरा हो, ये वचन परमेश्वर प्रभु इनके परिवार के सदस्यों के जीवन में पूरा हो, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, ये प्रॉमिस उनके जीवन में पूरा हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जब हम धन्यवाद के साथ उन बातों को रिसीव करते हैं तो प्रभु तेरा वचन मरकुस 11:24 में कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि जो तुम मांग रहे हो तुम्हारे लिए हो गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जो वचन, जो प्रॉमिस आपके लोगों ने सुना है प्रभु, उसे पूरा होने के लिए प्रभु ये तेरे अनुग्रह को मांगते हैं और होने दीजिए प्रभु कि ये वचन इनके जीवन में, इनके परिवार में, बच्चों की लाइफ में प्रभु जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में फुलफिल हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यदि कोई भी आपके सामने बीमार है तो उसके सिर पर अपने हाथ को रखें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु तेरी सामर्थ इसी वक्त बीमार शरीरों में उतर आए, बीमार ऑर्गन्स में उतर आए प्रभु, इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में उतर आए और इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ हर एक दर्द, चोट, घाव, इन्फेक्शन, एलर्जी, अंदरूनी अंगों को जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, प्रभु यीशु के नाम से सारी वो शरीरों को, उन बीमार ऑर्गन्स को हम आज्ञा देते इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग परमेश्वर पिता वो चंगे हो गए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता, तेरी सामर्थ उनके शरीरों में, तेरी सामर्थ उनके अंगों में, तेरे सामर्थ उनकी हड्डियों में, तेरे सामर्थ उनके मांसपेशियों में और नसों में आ गई प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो चंगे हो गए हैं पिता। आज हर एक जन अपनी चंगाई को रिसीव करे, जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में है खुदावन, मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने उन्हें जीवन दिया और वो सुरक्षित प्रभु भले चंगे होकर अपने घरों को आए हैं और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दे, जितने लोग परमेश्वर आपके राज्य में बोते हैं पिता, उनके बीज को प्रभु आप उनके जीवन में फलवंत करे, मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता, 100 गुना फलवंत उनके जीवन में वो हो पिता। और प्रभु आज जो भी घटी कमियों से गुजर रहे हैं, जो भी जरूरतें आज इनकी पूरी नहीं हो पाई है खुदावन, तेरे ओर से प्रभु उनके लिए वो इंतजाम होने पाए पिता, ये प्रॉस्पर होने पाए पिता, ये कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो पिता, वरन ऐसे आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले खुदावन, प्रभु हाथ बढ़ाकर मदद करने वाले हो सके पिता, आपके लोगों के लाइफ में एक बड़ा चेंज आने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु हर एक को आपके नाम से ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कहते हैं प्रभु कि आज की रात में परमेश्वर पिता अच्छी नींद से परमेश्वर हर एक जन को सुलाए प्रभु, जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है प्रभु, या फिर प्रभु कुछ सोच विचार जो उनका मन में रहता है प्रभु, जो स्ट्रेस रहता है प्रभु पिता, हर एक प्रॉब्लम को इसी वक्त हम दूर करते हैं और कहते हैं निश्चिंत होकर ये सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा आज के दिन से भी बढ़कर करने पाए। धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में, यूट्यूब कमेंट्स में आते खुदावन, हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु उन्होंने जो तुझसे प्रार्थना की तूने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।